लीजिए लीजिए। कहाँ है? आइए। लाइट हम आ गए। आप लो ऊपर है, ऊपर है। हाँ ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करिए, आप जलाना है तब नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। हम लोग पहुंचे हुए आगे सब चेक कर लिएगा। एक फोटो नहीं है। नहीं लगे, कैसे लगा? उनको अब जगह नहीं लगा। बौलवा के मैंने उसको बोला है कहाँ नहीं, मान 5-10 मिनट के लिए आया, आधा घंटा के लिए आया। मुंडी थोड़ा घुमा इधर प्रणाम करके। इधर घूमिएगा हल्का, चलिए। और दे फोटो लीजिए, फोटो। देखो पैसा लो, फोटो बढ़ जाएगा। फोटो के पैसा फोटो ला हमर हो गया साइड से। और पीछे ले आइए। चलिए सभी लोग दिख रहे हैं? नहीं चाहिए। नहीं इसको छेड़ दियो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आदमी को बोलिए आ रहे हैं आप लोग निकालते हैं। हाँ हेलो हेलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सारांश बात न्यूज और अभी हम हैं शहीद शिवनंदन प्रसाद चंद्रवंशी जी शिवनंदन प्रसाद चंद्रवंशी एक ऐसा नाम है जो सुन के ही समाज को लगता है कि कोई ऐसा है जो कुछ करने वाला है। जब वार्ड नंबर उस वक्त 13 था और बिजली बल्ब जलता था उस वक्त, ये उस वक्त वार्ड पार्षद भी नहीं थे। जब ये चुनाव जीतने के पहले अपने वार्ड में काम करे ये तो हर क्षेत्र में सबसे पहले इन्होंने मरकरी लगाया था। सबसे पहले क्षेत्र में मरकरी लगाने का काम
इन्होंने ही किया था जब ये वार्ड पार्षद नहीं थे। जब वार्ड पार्षद बने तो पूरे वार्ड में पानी सप्लाई का पाइप बिछा, पूरे वार्ड में। जो पहले पानी की सप्लाई सरकारी हुआ करता था, किसी के घर में सप्लाई नहीं था, उस वक्त इन्होंने घर घर पानी सप्लाई का काम किए। जबकि अन्य जो भी पहले से जो वार्ड पार्षद थे वो कुछ भी मैंने जानते ही हैं, बस जीत के जाना बैठ जाना। हालांकि 20 साल से चुनाव हुआ ही नहीं था। उस वक्त जंगली महतो जी वार्ड पार्षद थे, मगर किसी का हिम्मत नहीं था कि जाके कुछ कह दे और उनसे कुछ काम करा ले। तो ये चीज था कि ये वार्ड पार्षद जो थे तो लोगों के घर घर जाके, क्या वृद्धा है, क्या विधवा है, क्या है, तो जाके इन्होंने घर घर जाके विधवा पेंशन बनाने का काम किया। उस वक्त किसी को कुछ मिलता नहीं था। वो उस वक्त गरीबों का जो भी काम, यहाँ तक कि किसी का काम अगर है तो उसके लिए किसी से लड़ाई करना है तो लड़ाई भी कर लेते थे। वार्ड नंबर 13 का मुसल्लापुर भट्टी, नामी भट्टी था। लोग अपने कमाई का हिस्सा वहीं पे दान कर दिया करते थे। दारू पी के लोग वहां पे उस गली से कोई गुजरना नहीं चाहते थे। इनको बहुत खराब लगता था, क्योंकि इनके भी पूर्वज जो थे वो भी अपना दारू में ही सप्लाई मैंने कर दिया करते थे, बर्बाद कर दिया करते थे पैसा। तो इन्होंने प्रण किया कि मैं बाद में दारू का भट्टी, ये मुसल्लापुर भट्टी जो नामी भट्टी, बंद करा के रहूंगा। और इन्होंने एक जंग छेड़ा और कई संघर्ष है, कितना संघर्ष करने के बाद अंततः मुसल्लापुर भट्टी बंद हुआ। और वो मुसल्लापुर भट्टी जब बंद हुआ तो वहाँ एक शिक्षा का हब हुआ, जो आज मुसल्लापुर में जो कोचिंग सेंटर है, जो वहाँ पर एक शिक्षा का माहौल बना भट्टी बंद होने के कारण। तो एक बहुत बड़ा उनका देन थे। लोक दल का ये बहुत बड़ा कार्यकर्ता थे, और यहाँ तक कि कर्पूरी ठाकुर जी का ये बहुत चहेते थे। उस वक्त चौधरी चरण सिंह भी, कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह लोक दल था, और उसका ये बहुत चहेता से संगठन मंत्री और कोषाध्यक्ष ये थे। तो कोषाध्यक्ष थे, संगठन मंत्री थे। तो इनको जब टिकट मिला तो बहुत उत्साह बना एक यथी में कि चलो भाई, मगर एक हराने का काम किए मोहन बाबू, जो सीपीआई से कैंडिडेट खड़ा हो गए और इनको हराने का काम किया। वरना ये अच्छे, एक तो ये गरीब परिवार से पैसा का अभाव, और दूसरे तरफ पैसा वाला शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव, तो वो पैसे के बल पर पटना कॉलेज को भी प्रोफेसर, पैसे के बल पर वो जीते, और वो जीते ये पैसे के बल पे थोड़ा सा, बस थोड़ा सा बदौलत। साथ ही ये कर्पूरी ठाकुर के बहुत प्रिय थे, और जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान के भी बहुत प्रिय थे। अक्सर इन लोगों का घर आना जाना होता था, इनके साथ उठना बना। उन्हीं का दिन था कि इनको पटना बंद से टिकट मिला था। तो ये रहते तो पटना का मनो स्थिति या मनोदशा जो अभी है इससे बेहतर रहता। आज 25 साल से कोई और विधायक है, मगर स्थिति देख लीजिए। बोलना तो नहीं चाहिए, किसी का कटाक्ष नहीं करना चाहिए, कि स्थिति देख लीजिए कि क्या। मगर कोई भी कभी भी आके 12 बजे 1 बजे रात में भी इनसे आके काम करा सकता है। इनका एक खासियत था कि ये अपने पॉकेट में पैड मोहर लेके चलते थे। लोग जहां भी मिलते थे वहीं काम कर दिया करते थे। तो बहुत सा है, कितना बताएं। अभी और भी मेरे भाई अभी इंद्रदीप जी आए और सूरज भाई जी आए, सबको स्वागत है आपका। आइए, बस अपना
तो आज शहीद शिवनंदन प्रसाद जी का जो शहादत दिवस है, ऐसे में वार्ड नंबर 48 से इंद्रदीप जी हैं, और क्या कहना चाहेंगे आज इसमें? देखिए, इस मौके पे तो मैं इतना ही कहूँगा कि कर्पूरी के जो सेनानी हैं वो आज हमारे बीच नहीं है, और संभवतः 41 साल पहले उनकी जो हत्या हो गई थी, उसके बाद जो वैकेंट स्पेस बना है शिवनंदन चंद्रवंशी के हत्या के बाद, वो स्थान आज तक उसको भरा नहीं जा सका है। और चूंकि उन्हीं को प्रेरणा मान करके मैंने राजनीति में कदम रखा है, और आज छोटी सी कामयाबी जो मिली है, तो चूंकि उन्हीं के मार्ग पे चल करके, उनके सिद्धांतों पे चल करके, और निश्चित तौर से जो उनका सिद्धांत है और उनका मार्ग है बड़ा कठिन मार्ग है, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी और इंसानियत जो है बड़ा तकलीफ देता है। और वो तकलीफ क्या होता है, आज से 41 साल पहले अति पिछड़ा समाज ने महसूस किया, देखा, जब उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। और कर्पूरी का सपना अधूरा रह गया, क्योंकि कर्पूरी के बाद एक जो संभावना थी कि उनके सिद्धांतों को लेकर के कोई अगर बढ़ेगा तो शहीद शिवनंदन प्रसाद चंद्रवंशी उसके सिद्धांतों को, उनके आदर्शों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके साथ जो हुआ वो बड़ा दुखद रहा, और न केवल चंद्रवंशी समाज के लिए अपितु तमाम वैसे अति पिछड़ा समाज जिसके लिए आज भी नेतृत्व का अभाव है, आज भी अति पिछड़ा समाज में कोई ऐसा नेता उभर करके नहीं आ सका है जिसकी कमी आज तक, उसका दंश हम तमाम लोगों के सीने में है कि शायद कोई उभर करके आया अति पिछड़ा समाज से नेता जो कर्पूरी के सपनों को साकार करे, शहीद शिवनंदन चंद्रवंशी के सपनों को साकार करे। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं वार्ड संख्या 48 से आज पार्षद हूँ। पटना नगर निगम के कैबिनेट मेंबर के तौर पे लगातार 5 साल अपना कार्यकाल हमने पूरा किया है, और मैं वार्ड 48 से जिसका नेतृत्व शहीद शिवनंदन प्रसाद चंद्रवंशी किया करते थे, उस पुण्य धरती का सेवा करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं अपने वार्ड के तमाम लोगों को भी दिल से धन्यवाद देता हूं, उन तमाम वंचित समाज के लोगों का दिल से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे इस मकाम पे पहुंचाया है। और मेरा पूरा जीवन शहीद शिवनंदन चंद्रवंशी को समर्पित होगा, क्योंकि कई लोगों के कई आदर्श हो सकते हैं, कई के आदर्श लोहिया हो सकते हैं, कई के आदर्श कर्पूरी हो सकते हैं, कई के आदर्श गांधी हो सकते हैं। मेरा आदर्श श्री शिवनंदन प्रसाद चंद्रवंशी, शहीद शिवनंदन प्रसाद चंद्रवंशी है, और मैं अपना पूरा सर्वस्व जो है, पूरा जीवन उनके सिद्धांतों को, उनकी आशाओं को, उनकी उम्मीदों को पूरा करने में लगाऊंगा। यही मेरा सपना है, और मैंने पिछले 5 साल में कोशिश किया था कि उन वंचित समाज की आवाज बन सकूं, उनके दर्द को समझ सकूं। इसीलिए मैंने वार्ड संख्या 48 के तमाम क्षेत्र को हमने चिन्हित करके, और विकास की जो रूपरेखा तय होती है, एक समान दृष्टिकोण अपनाना, जाति धर्म से ऊपर उठ करके, गली मोहल्ला और क्षेत्र से ऊपर उठ करके हमने कोशिश किया है अपने वार्ड के लोगों की सेवा करने का। और मैं ये मानता हूं कि चूंकि अगर मैं उनके कदमों का धूल बन सकूं, उनके जो खींचे हुए मार्ग है, लकीर है, उस पर अगर कुछ चल सकूं, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी और मेरे लिए गौरव की बात होगी। मैं समझूंगा कि अगर उनके सपनों को कुछ हद तक अगर पूरा कर सकूं, तो मेरा ये जीवन सफल मैं अपने आप को मानूंगा। इनके शहादत दिवस पे आप नवयुवक साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इनके शहादत दिवस पे मैं, चूंकि मैंने कहा कि जब देश आजाद हुआ और बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान की रचना की, दुर्भाग्य से उस समय एक छोटी सी चूक उनसे भी रह गई, उसका टिस हमें भी है। क्योंकि जो राजनीतिक हिस्सेदारी होनी चाहिए थी, वो राजनीतिक हिस्सेदारी आज तक अति पिछड़े समाज को नहीं मिला। संविधान में स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया कि दलितों के लिए इतना आरक्षण, शेड्यूल ट्राइब के लिए इतना आरक्षण, लेकिन उसके समकक्ष एक जाति थी, उस जाति का उस समय निश्चित तौर से राजनीतिक हिस्सेदारी देने में कहीं ना कहीं कमी रह गई उस समय के संविधान निर्माताओं की तरफ से। बहुत दिनों बाद जब मंडल कमीशन जैसी सिफारिशें हुई, उस सिफारिश को लागू करने भी इंदिरा गांधी सरकार ने वो साहस नहीं जुटा पाया।
बाद में बीपी सिंह ने उस मंडल कमीशन को लागू किया। जब वो कमीशन लागू हुआ तो आपने देखा होगा कि नौकरियों में आरक्षण की बात तो हो गई, लेकिन जो असल में जो ताकत हमको मिलनी चाहिए थी, वो राजनीतिक ताकत मिलनी चाहिए थी। तो दुर्भाग्य से आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने, चाहे वो कांग्रेस हो, राज्य देश की अभी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा हो, जदयू हो, जो भी लोग हों, उन तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी आज तक इसकी अनदेखी की। तो मैं तो यही कहूंगा, और अगर सौभाग्य रहा, अगर शायद मेरा कद अगर उस लेवल पे कभी गया, तो निश्चित तौर से राजनीतिक हिस्सेदारी उन अति पिछड़े समाज का, जो स्थिति आज की तारीख में दलितों से भी बदतर है। शहरों में अगर चले आइएगा तो स्थिति कुछ हद तक अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर ग्रामीण परिवेश में जाइएगा, गाँव में जाइएगा, तो अति पिछड़े समाज की स्थिति दलित समाज से और आदिवासी समाज से कहीं बेहतर नहीं मिलेगी आपको। तो निश्चित तौर से संविधान में जो कमियां हैं, तो उसके लिए देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों को उसके लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। और हम कर्पूरी ठाकुर का धन्यवाद देंगे, क्योंकि कर्पूरी ने ही, जो कर्पूरी का फॉर्मूला था, कर्पूरी ठाकुर ने अति पिछड़ों की बात की। उनको उसकी वजह से कितना जिल्लत झेलना पड़ा, किसी से छुपा नहीं है। जो भी लोग अति पिछड़े समाज में रुचि रखते हैं, उनके उत्थान में रुचि रखते हैं, चाहे किसी जाति धर्म के लोग हों, तो अति पिछड़ों की आवाज बनने वाले कर्पूरी भी अब हमारे बीच नहीं रहे। बाद में जो उनके अनुयायी हुए, लगातार 20 साल 25 साल से वो भी सरकार में है। संजोग से किसी प्रकार जो है कि त्रिस्तरीय सरकार में नीतीश कुमार ने एक साहस दिखाया कि अति पिछड़ों को राजनीतिक हिस्सेदारी दी जाए, लेकिन स्टेट में अति पिछड़ों की राजनीतिक हिस्सेदारी तो सुनिश्चित कर दी गई, लेकिन देश में और राज्य में जो है निकाय में अति पिछड़ों की को राजनीतिक अधिकार दिए गए, लेकिन आज भी जो है राज्य स्तर पे और देश के स्तर पे राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी गई है। इसलिए आप देख लीजिएगा कि पूरे देश में अति पिछड़ों की आबादी सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन राजनीतिक रूप से वो तमाम समाज जो है, अति पिछड़ा समाज आज हाशिए पे है। तो तमाम लोगों को, जो भी देश की राजनीति में जिनका हस्ताक्षर चलता है, जिन राजनीतिक पार्टियों का, उनका परम धर्म बनता है कि ऐसे समाज जो हमारा अति पिछड़ा समाज है, वो संविधान में संविधान संशोधन बिल ला करके, और चूंकि जो आरक्षण का प्रावधान है कि 50% से नीचे हर तरह का आरक्षण दिया जा सकता है, राजनीतिक आरक्षण भी दिया जा सकता है, तो कम से कम आपके पास बाबा साहब ने इतना स्पेस खोल के रखा है कि आपके लिए स्लॉट बुक है। ठीक है, अब है साहस जुटाने की, कि वो साहस कौन जुटाएगा जो अति पिछड़ों को राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे आरक्षण की व्यवस्था करे। और निश्चित तौर से जिस दिन आरक्षण की व्यवस्था लागू हो जाएगी, तभी से हम मान के चलेंगे कि शहीद शिवनंदन प्रसाद चंद्रवंशी का सपना साकार हुआ, कर्पूरी का सपना साकार हुआ, लोहिया का सपना साकार हुआ। और हम यही गुजारिश भी करेंगे आज के इस समारोह में और कार्यक्रम में, कि जब तक हमको वो हिस्सेदारी नहीं मिल जाती है, हम तमाम लोग को एकजुट होकर के, हम जो जात पात में बंधे हुए हैं, समाज में बंधे, अति पिछड़े अपनी जमात को समझे, और जब ये जमात को समझेंगे, अपनी ताकत को समझेंगे, तो निश्चित तौर से हमको हिस्सेदारी मिलेगी। आज मिलेगी चाहे कल मिलेगा। और निश्चित तौर से वो उफान सबों के दिलों में है, वो आग सबों के दिलों में जल रहा है। हम निश्चित तौर से हम आशावादी हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हमें राजनीतिक पहचान भी मिलेगी और पिछड़ों को वो सम्मान भी मिलेगा जिसके वो हकदार हैं। और यही अपील है। और इस पुनीत अवसर पे हम यही कहेंगे, क्योंकि इनकी आत्मा की शांति तभी मिलेगी जब अति पिछड़ों को, उन वंचितों को, उनका राजनीतिक सामाजिक अधिकार मिलेगा। और मेरी जितनी क्षमता होगी मैं कोशिश करूंगा, मैं वचनबद्ध हूँ इस बात के लिए कि मैं उनके लिए जितना कर सकता हूँ, उस वर्ग के लिए, स्पेशली दलित समाज का, शोषित समाज का, अति पिछड़ी समाज का, जिसको निश्चित तौर से राजनीतिक संरक्षण की जरूरत है, सामाजिक संरक्षण की जरूरत है, उनके बौद्धिक विकास की जरूरत है, उसके शैक्षणिक विकास की जरूरत है। तो मेरा प्रयास होगा कि अगर मैं कुछ कर सकूंगा तो मैं निश्चित तौर से ये काम करूंगा। और चूंकि मेरा मानना है कि आज मैं जहां भी हूँ, शहीद शिवनंदन प्रसाद चंद्रवंशी के आदर्शों को पालन करने की वजह से हूँ, और मेरी पहचान शिवनंदन चंद्रवंशी के साथ है, और मेरा पूरा ताउम्र उनके साथ ही रहेगा, ये मैं वादा करता हूँ। कब इनकी हत्या हुई थी? तकरीबन हमको लग रहा है कि 1981 के आसपास हुई होगी, 40 वर्ष पूर्व हुआ है। हम उस समय मुश्किल से 4 साल 5 साल के होंगे, हमको होश नहीं होगा उस समय, ठीक है, काफी छोटी उम्र में रहे हैं। लेकिन अपने वार्ड में आज भी आप सोच लीजिए, एक व्यक्ति का कर्म जो होता है, एक व्यक्ति का कर्म 40 साल बाद भी
आज पूरा बिहार इनको सम्मान की दृष्टि से देख रहा है। मेरे वार्ड का एक एक व्यक्ति, चाहे किसी जाति का हो, चाहे अगड़ी जाति का हो, पिछड़ी जाति का हो, दलित जाति का हो, एक व्यक्ति भी शहीद शिवनंदन प्रसाद चंद्रवंशी के विरुद्ध बोलने का साहस नहीं कर सकता है। इन्होंने हर दिल को जीता है और मेरा भी प्रयास है कि इनके पद चिन्हों पर चलते हुए मैं हर दिल को जीतूं, यही मेरा प्रयास होगा। और आपके चैनल के माध्यम से यही अपील होगा कि इनके सिद्धांतों को हम घर घर तक पहुंचाए, हर मोहल्ले तक पहुंचाए, हर शहर तक पहुंचाए, हर स्टेट तक पहुंचाए। यही कामना के साथ मैं इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्रदीप चंद्रवंशी, वार्ड काउंसलर, निवर्तमान पार्षद और पूर्व स्टैंडिंग कमेटी में पटना नगर निगम। और हमारे बीच में है सुनील प्रसाद जी, जो कि काफी बचपन में उनके साथ कुछ क्षण बिताए होंगे, तो आपसे आग्रह करते हैं कि थोड़ा आइए, प्रकाश डालिए उनके कुछ बातों पर। शहीद शिवनंदन प्रसाद चंद्रवंशी जी का काफी इनके मुंह से कुछ सराहना सुने थे, तो आज डायरेक्ट आप लोगों के बीच में सुनील प्रसाद जी हैं, कुछ बताना चाहेंगे? हम यही कहें कि हमारे तो मैंने लोगों के लिए ही नेता थे, लेकिन हमारे तो चाचा जी हैं और थे भी। और चाचा जी जो कर दिए समाज को उस समय, वो आज हम लोग सोचते हैं तो लालायित हैं उस दिन के लिए कि कैसे उस दिन को कोई ऐसा नेता, परिपक्व नेता हमारे समाज में आए कि ताकि इनके एक अच्छे कदम को है, जो कि इनके जो नेचर था उस नेचर पर काम कर सके। लेकिन अभी तक तो कोई नजर नहीं आ रहे हैं। कर्पूरी जी के बाद हम सोचे थे कि चाचा जी का नाम रोशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हमारे पीछे कुछ आदमी लगे हुए थे जिनके कारण आज हमारे समाज के बीच में यह नहीं है। अब इससे और बढ़ के हम क्या कहेंगे। इनकी शहादत को हमारी एपिबिलिटी जितनी रहेगी हम लोग को, अभी तक हम लोग दे रहे हैं, और इससे अच्छा जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग जहाँ तक हो सके तो इनकी शहादत में हम लोग भाग लेकर के इनका नाम आगे भी रोशन करते रहना है, ताकि चंद्रवंशी समाज का विकास हो सके। इनके नाम के बाद ही हम लोग को नाम जुड़ता है। चंद्रवंशी समाज का, पूरे चंद्रवंशी समाज का नाम इन्हीं के नाम के बाद जुड़ेगा, ताकि विकास का मार्ग खुलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना शब्द को विराम देता हूँ। और हमारे बीच में है वीरेंद्र जी, जो कि काफी जो है सभी समाज के लिए हमेशा किसी न किसी प्रोग्राम में अक्सर मुझे रिपोर्टिंग के दौरान उनसे मुलाकात होती है, तो मैं वीरेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि आकर कुछ दो शब्द कहें। तो सर बताइए कि आप इनके जीवन काल को और शहादत दिवस को कैसे? इनसे सर लोग को प्रेरणा लेनी चाहिए। ये बहुत अच्छे समाज सेवी थे, सभी के दिल में इनके लिए जगह है। बहुत अच्छे थे ये। अफसोस है कि इनके लिए, इनके तरह आज तक कोई नहीं हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि होंगे भी नहीं। इनसे बहुत सीख मिलने की जरूरत है। बहुत अफसोस। ठीक है, ओके। और अभी हमारे बीच में है राजीव कुशवाहा जी। तो सर, हाँ, तो सर आप इनके शहादत दिवस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं शहीद शिवनंदन प्रसाद चंद्रवंशी जी के 41वें पुण्यतिथि पर उपस्थित हुआ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और इनके बारे में सुनने का बहुत अच्छा मौका मिला। चूँकि मैं भी यहाँ का लोकल हूँ, लेकिन मुझे यह जानकारी भी नहीं थी जो आज बहुत कुछ सुनने को मिला। चाहे वो मुसल्लापुर हाट का, माने जो भट्टी गली में जो गरीब गुरबों का पैसा लूटा जाता था दारू की भट्टी के बहाने, उसके खिलाफ आंदोलन चलाना हो, या क्षेत्र का विकास करना हो, या गरीबों, दलितों, पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए उनके अंदर स्वाभिमान जगाना हो, इस प्रकार का काम करना। कहा जाता है कि महापुरुष जो होते हैं वो
कोई अलग नहीं होते हैं, अपने ही समाज के होते हैं, लेकिन वो अपने कर्मों से महापुरुष बन जाते हैं। उनको उनका समाज, उनका देश, उनका जमात वो उनके कर्मों के कारण याद करता है। मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मैं शहीद शिवनंदन प्रसाद चंद्रवंशी जी के पुत्र दिलीप सिंह चंद्रवंशी जी का मित्र हूँ। यह भी मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने प्रतापी और महान पिछड़ों दलितों के नेता जो शहीद हो गए, माने गरीबों पिछड़ों दलितों के उत्थान के लिए, और आज उनके पुत्र के साथ मुझे रहने का मौका मिलता है। और उनके अंदर भी ऐसा ही गुण है जो मुझे दिखता है कि कभी किसी के सामने दबना नहीं है, और जो समाज के लिए, जो राष्ट्र के लिए अच्छा हो सकता है उसको बढ़ चढ़कर उसमें अपना योगदान देना। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं उनको अपना इन शहादत दिवस पर अपनी पुण्यतिथि इनको शहादत अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।